हे एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नरम दलीय और गरम दलीय जो नेता थे और जो उनकी कार्यशैली थी उनमें क्या डिफरेंसेस थे। स्टार्ट करते हैं। जो नरम दलीय नेता थे, मॉडरेट्स थे, उन पर जो वेस्टर्न कल्चर था उसका भूत सवार था और वे जो ब्रिटेन में देखकर आए थे कि वहाँ पर स्वशासन जो भी शासन है कितना अच्छा है, उसको भी वे इंडिया तक स्प्रेड करना चाहते थे। इसलिए वे वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना चाहते थे। लेकिन जो हमारे गरम दलीय एक्सट्रीमिस्ट थे वे स्वदेशी जो हमारी संस्कृति है उसको आगे लेकर चलना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों के दोहरे स्वरूप को देखा था। क्योंकि ब्रिटेन में वे स्वशासन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे, लेकिन भारत में जनता पर अत्याचार कर रहे थे, उनका शोषण कर रहे थे। इसलिए वे स्वदेशी संस्कृति को आगे लेकर चलना चाहते थे। नेक्स्ट है जो नरम दलीय है, उनका लक्ष्य था स्वशासन। वे जो प्रशासन है उसमें भारतीयों की संख्या को बढ़ाना चाहते थे या जो भागीदारी है उसको इंक्रीज करना चाहते थे। लेकिन जो गरम दलीय थे उनकी मांग भी स्वशासन थी, लेकिन उनका जो नेचर था वो थोड़ा डिफरेंट था। जैसे तिलक चाहते थे कि जो प्रशासन है उस पर भारतीयों का पूर्ण नियंत्रण हो, लेकिन जो विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष थे उनका स्वशासन से मानना था कि जो स्वशासन होता है वो पूर्ण स्वराज होना चाहिए। दैट मीन हम पूरी तरह स्वतंत्र होने चाहिए। नेक्स्ट है जो नरम दलीय नेता थे वे ब्रिटिश गवर्नमेंट में आस्था रखते थे, हम पहले भी बात कर चुके हैं। और वे जो हमारे भारत में जो शासन कर रहे हैं, जो नौकरशाही है, उसको भ्रष्ट मानते थे। इनका मानना था कि जो ब्रिटिश सरकार है अगर वहाँ तक भारत की वास्तविक स्थिति पहुँचाई जाए तो भारत की स्थिति में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन गरम दल इस पर बिलीव नहीं करता है। जो नरम दलीय नेतृत्व है वो संवैधानिक और कानूनी तरीके से, जैसे उनकी कार्यशैली थी मॉडरेट थी, उदार थी, वो लोकतांत्रिक तरीके से अपील करना चाहते थे और अपने देश में स्वशासन करना चाहते थे। लेकिन जो गरम दलीय नेता थे उनकी शैली उग्र थी, एक्सट्रीमिस्ट थी। वे जैसे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते थे, स्वदेशी को फॉलो करना चाहते थे और भी बहुत कुछ। अहिंसक, मॉडरेट अहिंसक रूप में चलते हैं, लेकिन जो उग्रवादी हैं वो हिंसक भी हो जाते हैं। जो नरम दलीय नेतृत्व था उसका प्रारंभिक दौर जो उसका जनाधार था वो शहरों और मध्य वर्ग और उच्च वर्ग के बीच रहा। लेकिन जो गरम दल थे उनका जनाधार भी शहरी क्षेत्रों में मध्य और निम्न वर्ग में था। वे ग्रामीण इलाके में अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। और जो बंगाल विभाजन हुआ था वहाँ पर नरम दलीय नेता आंदोलन को बंगाल एवं विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तक सीमित रखना चाहते थे। लेकिन जो गरम दल थे वे आंदोलन का समस्त भारत में प्रसार करना चाहते थे, सामाजिक वस्तुओं का बहिष्कार भी करना चाहते थे और ऐसा हुआ भी। इस तरीके से नरम दल और गरम दल में काफ़ी डिफरेंसेस थे, लेकिन उनका अल्टीमेट जो गोल था वे भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना चाहते थे, वह स्वराज की ओर बढ़ना चाहते थे। इसके बाद आते हैं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, जिसमें भारतीयों का, विदेशियों का भारत में, विदेश में काफ़ी जगह भारत की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किए गए, उन लोगों के बीच जागरूकता लाई गई और भी अन्य बहुत कुछ हुआ था भारत की स्वतंत्रता के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे